नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दिग्गज से दिग्गज एनालिस्ट एक चीज़ पे बड़ा फोकस करता है और वो है वैल्यूएशंस। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके मुंह से उनकी स्पीच में ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि एक बार को आप अर्निंग्स कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन वैल्यूएशन रीजनेबल होने चाहिए। देखो, बाजार में दो तरफ की बातें चलती हैं। मैं इसको बहुत स्ट्रेच कर सकता हूं चाहूं तो। मेरे पे इतने एग्जाम्पल्स हैं कि आप सुन सुन के थक जाओगे, मैं बोल बोल के नहीं थकूंगा। बट एक्चुअली में होता क्या है, जो चल रहा है वही खरीदते हैं सब। बट ये रिसर्च बेस्ड बाइंग नहीं होती है, ये फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार चल रहा है, छूट गया, खरीद लो। मैं यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूएशंस की बात करता हूँ। देखो, मैं अगर वैल्यूएशंस की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउ टू फाइंड ये सही वैल्यूएशन है या ये सही वैल्यूएशन नहीं है। हम सभी जो नॉर्मल लेवल पे करते हैं वो क्या करते हैं, पीई वैल्यूएशन हो गया, बस जस्टिफाइड है। पीई से ही तो वैल्यूएशन चेक करे जाते हैं, प्राइस टू अर्निंग के सामने क्या प्राइस पे कर रहा हूं मैं, और वही वैल्यूएशन है। सच बात है ये। लेकिन वो पीई कितना होना चाहिए? अब लोग कहते हैं भाई अगर हायर पीई होगा तो नेगेटिव है, लोअर पीई होगा तो पॉजिटिव है। ये भी सही बात है। लेकिन आप अगर किसी चीज को जज कर रहे हो कि ये सही है, ये गलत है, तो उसको जज करने के लिए आपको किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे का दिमाग एक ग्रेजुएट इंसान के साथ कंपेयर करूंगा तो क्या यहां पे वैल्यूएशन सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उसका लो होगा, उसका हाई होगा। सिंपल है ना? तो कंपेयर करूंगा मैं उसी कैटेगरी के साथ, यानी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे का दिमाग में 5th स्टैंडर्ड के बच्चों से ही कंपेयर करूंगा, तभी मुझे पता चलेगा ही इज मोर इंटेलिजेंट और सी इज मोर इंटेलिजेंट, या फिर कम या लेस या ज्यादा। ठीक है, जब तक मैं उस कैटेगरी या उसी के आसपास नहीं कंपेयर करूंगा तब तक मेरे को सही चीज नहीं मिलेगी। अब एक फॉर्मूला तो, एक चीज तो क्लियर होगी कि मेरे को उसी सेगमेंट के और स्टॉक्स का पीई चेक करना है। ये भी हम और आप बहुत आसानी से कर लेते हैं पीयर कंपैरिजन करके। फिर मैं चेक करूंगा, मान के चलो 5th स्टैंडर्ड में मेरे को भाई एक शिवम नाम का लड़का है, उसका दिमाग बड़ा तेज है यार, मैंने मान लिया बाकी के लोगों में तो वो ऊपर आ गया। अब मेरे को चेक करना है यार, ये जो दिमाग है इसका, क्या ये मतलब बढ़िया इसके हिसाब से है? क्या ये अपने पोटेंशियल का यूज पूरा कर रहा है? फिर मेरे को उससे भी तो कंपेयर करना होगा ना। क्या पता उसमें पोटेंशियल बहुत है और वो बहुत अच्छा कर रहा है, अभी तो वो लोएस्ट पॉइंट पे है। होता है ना कभी कभार कि यार हाफ ईयरली में तो ये मतलब 95-99% ला रहा था, अभी तो ये 80 पे आ गया है, तो गिर गया है। फिर आपको शौक लगेगा, यार इतना इंटेलिजेंट था, अब तो डाउन चल रहा है। तो आपको क्या लगेगा कि यार एप्रिसिएशन है यहाँ पे। तो फिर मैं स्टॉक, मेरे को पता चल गया कि पीयर में कौन ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा इसका अपना 5 साल का 10 साल का पीई क्या था। फिर मेरे को अलग लेवल पता चलेगा कि यार ये तो इतना नीचे जाता है या इतना ऊपर जाता है, तो वो पीई भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये भी आप बड़ा इजीली चेक कर सकते हो स्टॉक के खुद के पीई में। दिख जाता है ग्राफ में कि 5 साल का ग्राफ देख लो, लोएस्ट कितना था, हाईएस्ट कितना है, मीडियन कितना है, वो भी पता चल गया। ठीक है जी, अब आगे क्या? अब आगे आपको अर्निंग्स भी चेक करनी है। कहीं अर्निंग्स ही तो फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड इन द मीन कहीं अर्निंग्स ही तो नहीं है कि यार जब हाई पीई था तो अर्निंग्स भी रॉकेट हुई थी, अभी लो पीई है तो अर्निंग्स भी डाउन है। डाउन तक तो चल जाएगा कि लो पीई है, लो ईपीएस है, चल जाएगा, लेकिन ईपीएस आगे नहीं गिरेगा या आगे बढ़ेगा, ये चेक करना जरूरी है। अगर आगे भी आपको लगता है अर्निंग ही नहीं है तो फिर तो वो लो पीई हो या पीई हो ही ना, नहीं खरीदूंगा तो नहीं खरीदूंगा। सिंपल है। तो मेरे को अर्निंग्स की विजिबिलिटी भी दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका। आप कहोगे भाई ये तो बड़ा झोल हो रहा है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आती हैं चीजें। अब मैं यहाँ पे लेने देने की बात नहीं कर रहा हूँ, खरीद बेच की, एग्जाम्पल शेयर करने की बात है, इसलिए सबसे इंस्टेंटली वही दिमाग में आया कि वो मिल जाएगा मेरे को हर कैटेगरी में, फाइन। अब एशियन पेंट है, मेरे को पता है कि यार कंपटीशन टफ हुआ, खराब हुआ, स्टॉक भी टूटा पड़ा है, वैल्यूएशन भी सस्ते हैं और अर्निंग्स भी मिली जाएगी मेरे को, क्योंकि एशियन पेंट आज भी 49-50% का मार्केट ओन करता है पेंट क्षेत्र में। तो मैं पॉजिटिव हूं। हो सकता है आपको लगे अर्निंग भी नहीं आएगी कभी, मत रहो, हटाओ ना, फिर आपको कुछ तो लगेगा जिसकी अर्निंग आएगी। तो ये भी होता है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एशियन पेंट। अब देखो एग्जांपल के 63 का पी इसका है। अगर मैं एशियन पेंट को खुद के पी से कंपैरिजन करूं तो इसका मीडियन पी 5 साल का 73 का है, हाईएस्ट पी 100 के आसपास का है और लोएस्ट पी है 50 का, और अभी ट्रेड कर रहा है ये 63 पे, यानी नियर बाय टू लो ही है 5 साल के पी के हिसाब से। और अगर मैं पीयर कंपैरिजन करूंगा
तो भैया मीडियन पी जो है वो 48 का है, और बर्जर पेंट 54 के पीई पे है। कंजाई, नेरोलैक, एक्सोनोवल, इंडिगो पेंट्स ये सस्ते ट्रेड करते हैं क्योंकि वो उतने हाई लेवल के हैं भी नहीं ना, वो बहुत बड़ी कंपनी है इनके कंपैरिजन में। आगे बात करता हूं दोस्तों, यहां तक आपको, अब ईपीएस पे आ जाता हूं। अब मैं ईपीएस की बात करूं तो एक जमाने में आप देखो जो एशियन पेंट है वो 5,500 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था FY24 में, अभी 3,500 करोड़ है, लेकिन मेरे को भरोसा है कि आ जाएगा दोबारा प्रॉफिट, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है एशियन पेंट में फाइनेंशियली, है ना। तो ये भी मुझे पता होना चाहिए। अब आता हूं नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पे। दोस्तों ये सारी चीज मैन्युपुलेट की जा सकती है। मैं गलत अर्निंग्स दिखा सकता हूं, मैं गलत पीई रेशो बना सकता हूं, अर्निंग्स गलत दिखा दूंगा, पीई रेशो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। पीयर कंपैरिजन करते रहो फिर कितना भी, जब मैंने सब गलत दिखा दिया तो सब गलत ही दिखेगा। ये सारी चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन गलत नहीं हो सकता है तो केवल एक डेटा, शेयर होल्डिंग पैटर्न का। आपको सब कुछ चेक ही नहीं करना, आपको केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स चेक करने हैं। ट्रस्ट मी, मैं पहले वीडियोस बनाता था, मैंने बर्जर पेंट नहीं, क्या नाम था उसका, BCG, ब्राइटकॉम ग्रुप, मैंने इसके भी फाइनेंशियल्स आपके कहने पे डिस्कस करे थे। जब आप लोग कहते थे भाई क्यों गिरता जा रहा है, मैंने जब वीडियो बनाई वीकेंड पे 2-2.5 साल पहले की बात है, तो मैंने भी देखा कि इसके फाइनेंशियल्स तो सब ठीक है, और मैंने आपसे भी यार फाइनेंशियल वगैरह तो सब ठीक है, अब गिर क्यों रहा है पता नहीं, बहुत सस्ता भी हो गया है, एवरेज कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने उसको ध्यान से और डिटेल में देखा तो मेरे को समझ में आया एक फ्रॉड, फिर स्कैम सामने आए। तो मैंने आपसे 82 रुपीज पे कहा था ये तो बेकार है भाई, धोखेबाज हैं, छोड़ दो। उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न से मैं अगर उस समय जज कर पाता तो मैं पकड़ लेता। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा डेटा देता है आपको जो बताता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं। जब बड़े इन्वेस्टर्स होंगे तो एक एक आदमी करोड़ों शेयर्स खरीदेगा, जब वही व्यक्ति वो करोड़ों शेयर्स बेचेगा तो छोटे इन्वेस्टर्स बहुत सारे आएंगे, क्योंकि छोटा इन्वेस्टर एक साथ थोड़ी 1 करोड़ शेयर ले लेगा, फिर वो कोई 10,000 ले रहा है, कोई 2,000 ले रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, पैन कार्ड्स बढ़ गए। तो अगर किसी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको मैसिव जंप करते हुए दिख जाए, क्रॉस, छोड़ दो उसे, क्योंकि बड़ा व्यक्ति डंप कर रहा है माल, छोटे इन्वेस्टर्स फंस रहे हैं, छोड़ दो। ये हमेशा याद रखना। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स डेटा आपको आगे चलकर काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।